हैं यहाँ पर जरा एक और खबर भी आपको बता दें, वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ताल्लुक से, और इसके बाद जम्मू सूबे में भी चलेंगे जहां पर वक्फे वक्फे से अलग अलग इलाकों में बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी बहुत सारे इलाकों के अंदर, कुछ एक इलाकों में जुजवी नुकसान तो कुछ एक इलाकों में इंतजामिया की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इधर दूसरी तरफ राब्ते भी मुनक़ता हुए हैं और खराब मौसम ने जम्मू प्रोविंस के अंदर और कश्मीर वादी के अंदर कुछ हिस्सों में मामूलाती जिंदगी इसलिए भी मुतासिर की क्योंकि अहम राब्ता सड़कों की तरह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज लगातार दूसरा दिन है जब आज सुबह सुबह भी ट्रैफिक नेशनल हाईवे के ऊपर बंद है। इधर मुगल रोड भी आज कॉन्टिन्यूसली दूसरा दिन है जहां बीच में गाड़ियों को छोड़ा जाता है तो फिर से पसियां गिराती हैं। रत्ताछम के आसपास गाड़ियों को रोक दिया गया है, उससे नीचे ही गाड़ियों को रोका गया है। आज भी हाईवे बंद है। तो नेशनल हाईवे जहां पर रामबन के अंदर मुरम्मती काम भी हाथ में लिया गया है, बहाली का काम, मैन एंड मशीनरी सुबह से लगी हुई है, बल्कि रात भर भी काम जारी रहा, लेकिन ट्रैफिक बहाल अभी तक नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं किया जा सका। इधर ट्रैफिक हुकाम ने सुबह सुबह जो इतला दी है कि जब तक आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता ना करें, वहां से कोई क्लियरेंस ना मिले, तब तक नेशनल हाईवे पर सफर ना करें, किसी भी तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है। और ये तस्वीरें रामबन के उस लंगर की जहां पर रात देर गए से सुबह तक सरगर्मियां भी, और हाईवे के ऊपर किसी भी तरह की मूवमेंट जब रुकी है तो रामबन के अंदर चूंकि 4,500 से ज्यादा यात्री हैं, उनको भी बहिफाजत रखा जाए, किसी भी तरीके से कोई रिस्क एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर न लिया जाए, ये कोशिशें इस वक्त जारी हैं। ये तस्वीरें उस मकाम की जहां एग्जैक्टली दो अलग अलग मकामात हैं। एक तो वो जो कैफेटेरिया मोड़ जहां पर कल हमने आपको दिखाया था एक हिस्सा ढह गया था, जिसकी वजह से कल भी यात्रा भी मुतासिर हुई और आम ट्रैफिक को रोका गया। दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये भी मेहाड़ का रास्ता है जहां पर लैंडस्लाइड रात को आया और वहां इस वक्त भी जो सुबह अपडेट ट्रैफिक हुकाम ने दिया है कि अभी भी क्लियरेंस वर्क चल रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा लगातार आज दूसरे रोज भी बंद है। 3000 के करीब गाड़ियां जो है वो कौमी शाहरा के मुख्तलिफ पड़ावों पर जो है वो दरमानदा है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे तक, जिनमें कुछ घंटे चले गए हैं जी, जम्मू सूबे के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। इधर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 12 जुलाई के बाद मौसम में तब्दीली होगी, यानी 12 जुलाई तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का बूंदाबांदी, तेज़ हवाएं या मौसलाधार बारिशों का होगा। जो 3000 के करीब गाड़ियां मुख्तलिफ पड़ावों पर इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर है, उनमें नगरोटा है, कटरा दुमेल है, दार रोड है, उधमपुर बाईपास है, चिनैनी है, नाशरी है, कुद है, चंद्रकोट है, रामबन, बनिहाल, काजीगुंड साइड पर भी इसी तरीके से गाड़ियों के कॉन्वॉय जो है वो खड़े हुए हैं। इस बीच 5000 के करीब यात्री जो हैं वो दरमानदा इस वक्त चंद्रकोट के अंदर है। और जिस तरीके से कल हमने आपको दिखाया था, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी कि पंथियाल के आसपास किस तरीके से रोज रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही थी, ताहम इस वक्त की इतला भी जो है वो एक बार फिर शूटिंग स्टोन्स मैंने पत्थर गिरने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। मूसलाधार बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया और सूबा कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जिस तरीके का सूरत हाल बना हुआ है, उस बीच पहलगाम के अंदर जहां से यात्रा को गुजरना है 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है, जो माना जा रहा है कि जनाब 1983 में 16 जुलाई को जिस तरीके से बारिशें हुई थी उसी तर्ज की बारिशें हो रही हैं और इससे काफी नुकसान जो है वो हो सकता है, अंदाजा इस तरीके का लगाया जाता है। हम ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है जी, सरबजीत हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी, सबसे पहले उनके पास चलेंगे, उसके बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी आकाश, चूंकि कौमी मुगल शहरा के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और फिर उधमपुर भी चलेंगे जहां से किशोर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मजीद तफसीलात के लिए। चलिए एक एक करके डिटेल्स लेते हैं। सरबजीत जरा बता दीजिएगा, उधमपुर की जो सुबह सुबह आपने तस्वीरें भेजी काफी ज्यादा हालात खराब भी, कठुआ की तस्वीरें साथ साथ बताइएगा, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी अब काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, क्या सिचुएशन एग्जैक्टली अभी है, और कल से उज दरिया के आसपास भी लोगों को हटाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी? जी बिल्कुल, बारिश से जनजीवन जो है पूरी तरह व्यस्त हो चुका है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें जो है वो हमने भेजी थी, आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पानी जो है वहां पर भर गया है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब आधा दर्जन गाड़ियां ऐसी हैं, छोटी से बड़ी गाड़ियां, जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी जमा होने की वजह से वहां पर फंस गई हैं और वहां पर काफी मशक्कत जो है, काफी परेशानी जो है और उन लोगों को हो रही है जो बाहरी राज्य से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अधिकतर जो यहाँ के लोकल है उनको पता है कि यहाँ पर पानी जम जाता है, ऐसे में वो लोग बाईपास रूट ले लेते हैं। लेकिन जो बाहरी राज्य से लोग आते हैं उनको इस इलाके की अंदाजा नहीं होता है और कई गाड़ियां यहाँ पर फंसी थी। अब प्रशासन ने जाकर हरकत में आया है और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को
एक ट्यूब जो है उसको डाइवर्ट की गई है। इस समय हम खड़े हैं उज दरिया के पास और यह बताया जा रहा है कि ठीक मेरे सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है और वहां पर 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो जहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का जो है वो प्रशासन से अपील गई है और ये कहा गया है कि थोड़ी देर ही एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम जो है यहाँ पर मौके पर आएगी और इन लोगों को निकालेगी। उज दरिया की अगर बात करूं तो उज दरिया आज सुबह से ही उफान पर है, जो खतरे के लेवल है उससे भी ये क्रॉस कर चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जो सरहदी इलाके हैं, वहां पर जो है काफी नुकसान जो है दरिया की वजह से, बाढ़ की वजह से यहाँ पर हुआ है। एक जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वहां पर एक बांध बनाया गया था कि ताकि पानी जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर ना आए, लेकिन बांध भी टूट गया है। काफी ज्यादा पानी जो है उज दरिया में आज देखा जा रहा है और 5 जिंदगियां जितना से अभी बताया जा रहा है कि उज दरिया के बीचों बीच यहाँ पर फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए प्रशासन से अपील की है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पुलिस द्वारा, एसडीआरएफ द्वारा यहाँ चलाया जाएगा। सरबजीत, यात्री भी क्योंकि कॉन्टिन्यूसली गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है वहां से भी आने का सिलसिला उनका जारी है, दूसरी तरफ आम लोग भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है जम्मू कश्मीर को बाहर के राज्यों के साथ कनेक्ट करता है, वहां भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज रहती हैं, ट्रैफिक है, वो सुबह सुबह प्रभावित हुआ है ऐसी सारी सिचुएशन से, या अलग से जो आप बता रहे हैं कि ऑल्टरनेट रूट है वहां से उनको डाइवर्ट करके फिलहाल निकालने की कोशिश है शुरुआती दौर में? जी बिल्कुल, जितनी भी बाहरी राज्य से गाड़ियां आ रही हैं वो तो जम्मू कश्मीर से इसी रास्ते में प्रवेश करेंगी। लखनपुर होते ही हटली मोड़ क्रॉस करके उन्हें कठुआ और जम्मू की ओर जाना होता है, लेकिन जिस तरह से जो बाहरी राज्य से लोग आते हैं उनको अल्टरनेट रूट का पता नहीं और ना ही डाइवर्सन जो है सुबह सुबह पुलिस द्वारा लगाया गया। हालांकि अब जब 7 से 8 गाड़ियां यहाँ पर फंस गई थी, लोगों को परेशानी हुई, कई गाड़ियों का यहाँ पर नुकसान हुआ, अब प्रशासन ने एक रोड को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट की गई है। लेकिन जिस ट्रैफिक को सुबह ही डाइवर्ट करना चाहिए था और जिस हाईवे को यहाँ पर क्लियर किया जाना चाहिए था, यहाँ पर जो पानी की उचित निकासी का प्रबंध किया जाना चाहिए था, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर नहीं किया गया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम भी जब बारिशों का मौसम था और एडवाइजरियां आ रही थी तो तब भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इंश्योर किया गया था कि जनाब अगली बार जब मानसून होगा, जब बारिशों का सिलसिला होगा, तो ये सूरत हाल नहीं होगी कि नेशनल हाईवे एक तालाब की शक्ल में होगा या नेशनल हाईवे एक सूरत हाल ऐसी बनाएगा कि पता नहीं लगेगा कि सड़क कहां पर है और पानी का निकास कहां से है। तो क्या हम ये माने कि वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और जो बेसिक इशू वहां ड्रेनेज का है वो स्टैंड स्टिल है और ये शायद आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया प्रॉपर्ली? जी बिल्कुल, जिस तरह से पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा यहाँ पर शुरू हुई थी उससे पहले यहाँ पर कई दोनों दौर की बैठकें जो है यहाँ पर हुई थी और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा गया था कि इंश्योर किया जाए कि किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यात्रियों को। लेकिन यहाँ पर हर बार बैठक का दौर यहाँ पर चलता है, वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन वादे और दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं। हर बार लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ है यहाँ के पानी की उचित निकासी ना होने की वजह से सारी परेशानी होती है। और कई बार लोगों को यहाँ पर हमने देखा कि स्कूल बसेस यहाँ पर फंसी थी, कई बार गाड़ियां यहाँ पर पलट जाती हैं, कई बार यहाँ पर हादसे चलते चलते सरबजीत ये भी बताइएगा, जिन मजदूरों का आपने कहा कि जनाब उस दरिया पर जो काम चल रहा था, मरम्मती काम चल रहा था, वो फंसे पड़े हैं, क्या उनको निकालने का कोई बंदोबस्त शुरू हो गया है? अभी जरा दिखाइएगा। जी बिल्कुल, ये अगर मेरे सहयोगी अगर आपको वहां की तस्वीरें दिखा पाए, सामने की अगर तस्वीरें देख रहे हैं तो ये उज दरिया है और उज दरिया के ठीक सामने यहाँ पर जो जेसीबी और 2 मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 5 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन से अपील की गई है। और उज दरिया का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, अभी भी पानी जो है ऊपर से ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में अभी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उज का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये लोग खतरे के जो कहीं ना कहीं बीच में हैं। और ये बताया जा रहा है कि 5 लोग हैं जिन्हें निकालने का प्रोसेस थोड़ी देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर कॉल कर दिया गया है, उनको बता दिया गया है लोकेशन के लिए, और कई जगह ऐसी हैं जहां पर बताया जा रहा है कि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन अब भी उज दरिया के बीच यहाँ पर 5 जिंदगियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। बहुत शुक्रिया सरबजीत, आप नजर बनाए रखें और सोशल मीडिया पर अपडेट करते रहे हमारे नाजरीन को जब ये प्रोसेस शुरू होगा और कितना टाइम लगेगा इन लोगों को निकालने के। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक सूबा जम्मू का कठुआ, सांबा, डोडा के अंदर और रामबन, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर
जबरदस्त बारिशों का इम्कान लगाया गया है और आइंदा 12 घंटे तक ये सूरत हाल इसी तरीके की रहेगी, इसलिए बड़ा जरूरी है कि जनाब ये अपडेट भी साथ साथ जो है वो चलता रहे। हमारे साथ आकाश मलिक ने भी ज्वाइन कर लिया है। जी आसिफ, बिल्कुल, मुगल रोड के ताल्लुक से भी जरा अपडेट ले लेते हैं। आकाश, क्या सूरत हाल इस वक्त है? बीच में रात को खोल दिया गया था, हाईवे के साथ साथ इस रास्ते को भी ओपन कर दिया गया था, लेकिन सुबह फिर अपडेट मिला और ये ताजा तस्वीरें जो उस मकाम की है जहां पर रत्ताचम के करीब ये बैक टू बैक लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फिर से यहां पर नेशनल हाईवे को बंद, मुगल रोड को बंद कर दिया गया। आकाश आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी, अपडेट करें। जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूँ, ये आज सुबह जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से किया है कि एक बार फिर से जो है मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। उसकी बड़ी मेन वजह यह है कि जो रत्ताचम के मकाम पे दोबारा से स्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से इस वक्त जो है ट्रैफिक बैराम गला के मकाम पे रोक दिया गया है। जी आसिफ, तो ये तकरीबन 400 के आसपास गाड़ियां बताई जा रही हैं कि इस एरिया के अंदर फंसी हुई है। इनको बहरामगला से वापसी का या कोई दूसरा तरीका कार है या फिर अभी इंतजार करना होगा? वक्त मजीद कितना लगेगा? हाँ जी, इस हवाले से अभी बात हुई, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के से बात हुई। अभी उनका कहना है आने वाले 2 या 3 घंटों में जो है इस मशीनरी को लगा के ये लैंडस्लाइड क्लियर करके और ट्रैफिक बहाल किया जा सकता है। मुगल रोड के ऊपर एक दूसरा ऑपरेशन भी कल से चल रहा है, आज दूसरा दिन ऑपरेशन क्या है? एक डेड बॉडी कल रिकवर की गई थी 2 एहलकारों की, उस हवाले से कोई अपडेट, क्या कुछ ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जैसे उस हवाले से बात करूं कि देर शाम से ही जो है ऑपरेशन चल रहा था, पूरी रात ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है दूसरी डेड बॉडी नहीं मिली। लेकिन इस वक्त भी आर्मी हो, पुलिस हो या एनडीआरएफ की टीम हो, उस पूरे एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन, इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से चल रहा है अभी तक। चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे रामबन चलेंगे जी, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का जरा अपडेट भी आपको बताएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नदीम मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए से कोशिश की जा रही थी कि पंथियाल को खोल दिया जाए और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जो दरमानदा हजारों गाड़ियां हैं उन्हें आगे पीछे चलने की इजाजत दी जाए। अभी ताजा तरीन सूरत हाल है क्या? चूंकि 9:15 का वक्त हो रहा है, तो कितना वक्त और लग सकता है इस रास्ते को खुलने के लिए, या आज पूरा दिन शट डाउन ही रहेगा ये पूरा रास्ता? जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए जहां हम पंथियाल की बात करें, लेकिन पंथियाल के अलावा क्योंकि कल के दिन की जहां बात करें, कल हमारे पास 3 मकामात ऐसे थे जहां पर पत्थर गिरने का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा था, जिसमें पंथियाल एक अहम मकाम जहां पे सड़क का कुछ हिस्सा ही धंसने की वजह से रोड जो है मोटरेबल नहीं रही थी। हालांकि जो अल्टरनेट हमारे पास रास्ता था उसे तो मोटरेबल बनाया गया, ट्रायल बेसिस पे कुछ गाड़ियां भी चलाई गई, लेकिन अभी की सूरत हाल इस तरह की है, वहां पर बराबर जो है पत्थर गिरने का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम कफ्टेरिया मोड़ या मिहाड़ की बात करें, वहां भी चट्टानें खिसक रही है। लेकिन अब एक नया मकाम हमारे पास, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि ये तमाम चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, कब कहां पे पत्थर या पस्सियां गिराए कोई पता नहीं। और ढलवास का मकाम अभी हमारे पास जो है एक और नया मकाम हो गया है जहां पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुक गई है, क्योंकि ढलवास पे भी मड स्लाइड हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसको हम कहें, एक तरफ महकमा मौसमियात की पेशन गोई, दूसरी जानिब सड़क का इस तरह से बंद होना और क्लियरेंस एजेंसी की कोशिश तो जरूर जारी है, लेकिन अभी इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कामयाबी तभी होगी जब बारिशों का सिलसिला रुकेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि शब भर जब बारिशों का सिलसिला देखने को मिला तो परेशानियां बढ़ गई। अब अगर बारिशों का सिलसिला रुकेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कल के मुकाबले में आज बारिशें कम है, लेकिन अगर इस तरह का मौसम रहा तो पॉसिबिलिटीज है कि हम रोड को मॉडरेबल बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर बारिश फिर से हुई और तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिला तो जाहिर सी बात है परेशानी मजीद बढ़ सकती है, हाईवे पर मजीद मकामत पर पत्थर और पत्ते गिरने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। जी गौर साहब, चलिए बहुत शुक्रिया जी नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, तेज बारिशें भी हो रही है, इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा लगातार बंद है। पूछो ना, वो मुझे मैसेज कर